Welcome to Mind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing the chapter Going Places. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सोफ़ी और उसके बड़े भाई जॉफ का कन्वर्सेशन हम लोग पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे, जहाँ पे सोफ़ी बोलती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी और ये अविश्वसनीय बात था, क्योंकि डैनी कैसे एक बहुत पॉपुलर और फेमस स्टार था, सेलिब्रिटी था। उससे मिलना आसान काम नहीं था, स्पेशली फॉर देम, जैसे परिवार से वो लोग बिलीव करते थे। उनके लिए डैनी कैसे से मिलना ये लगभग असंभव वाली बात थी। और ये बात जब सोफ़ी अपने भाई को बताती है तो उसका भाई विश्वास नहीं करता है। जॉफ जो है पूछता है कि कहाँ मिली थी, तो बताती है आर्केड, वर्ड जो हम आपको बताए थे कि आर्केड में मिले थे हम लोग। और ये मुलाकात जो थी ये एक्सीडेंटली हुआ था, कोइंसिडेंटली हुआ था। तो वहाँ भी जॉफ बोलता है इट्स नेवर ट्रू, बोलता है कि ये जो तुम बोल रही हो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जब सोफ़ी इंसिस्ट करती है कि मैं सच में मिली थी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में मिली थी उससे, तो भी डैनी कैसे उस पर विश्वास तो भी जॉफ उस पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या तुमने डैड को ये बात बताई है। और यहाँ सोफ़ी बोलती नहीं है, सिर्फ सिर हिलाती है नेगेटिव। वो ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो अपने सीक्रेट्स सिर्फ जॉफ से शेयर करती है। वो एहसास दिलाना चाहती थी जॉफ को, और इसके पीछे बड़ा रीज़न था कि अगर वो एहसास ऐसा दिलाएगी तो जॉफ भी उस पर भरोसा करके और उसको बाहरी दुनिया में, उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ वो जाता है अकेले अकेले। इसलिए वो सिर हिला करके और बोलती है कि मैंने फादर को नहीं बताया है, ये बात मैंने सिर्फ तुमको बताया है अभी तक। उसके बाद रिपीट करता है जॉफ, आई डोंट बिलीव इट, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तो सोफ़ी जो है अब उसको थोड़ा डिटेल में बताती है मुलाकात के बारे में। अभी तो सिर्फ यही बताई है कि मैं मिली थी, और एक वर्ड और बताई है, आर्केड में मिली थी। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बताती है यहाँ सोफ़ी, इन लाइंस में, टेक्स्ट बुक के लाइंस हैं। बताती है, देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसेज विंडो। रॉयसेज विंडो ये हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, यहां पर रॉयसेज विंडो का मतलब है कि रॉयसे नाम का एक स्टोर है। स्टोर जैसे जनरल स्टोर हम लोग समझते हैं ना, दुकान, स्टोर। तो ये जो नाम है ना रॉयसे, है ना, वो एक स्टोर है। और वहां पर वो लुकिंग एट द क्लोथ्स, सोफ़ी बोलती कि मैं कपड़े देख रही थी। रॉयसे स्टोर में मैं कपड़े देख रही थी। When someone came and stood beside me, जब मैं कपड़े देख रही थी उसी समय कोई आया
और मेरे बगल में खड़ा हुआ। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने जब देखा मुड़ करके उस व्यक्ति को, एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसे। बोलती है कि जब मैंने उसको देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसे था। ये उसको थोड़ा अपने भाई को, जॉफ को डिटेल में बता रही है। अभी बताइए कि डैनी कैसे से मिले थे, फिर बताइए कि आर्केड में मिले थे, और अब डिटेल में बताइए कि वो रॉयसे, ये वर्ड देख रहे हो, रॉयसे, ये एक स्टोर का नाम है। तो उस स्टोर में कपड़े देख रही थी सोफी, तभी उसके बगल में आकर के समवन, बगल में स्टूड बिसाइड मी, बगल में आकर के खड़ा हुआ। आई लुक्ड अराउंड, और जब सोफी ने देखा मुड़ करके तो वो कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसे था। सोफी ऐसे करके एक्सप्लेन करती है अपने भाई जॉफ को। तो जॉफ जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जॉफ एक और सवाल पूछता है आगे। जॉफ अभी तक कन्वर्सेशन में उससे 2 सवाल पूछा है अभी तक। पहला पूछा है वेयर, कहाँ मिली थी, और दूसरा पूछा है कि क्या तुमने डैड को यह बात बताया है। अब तीसरा क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद फिर जॉफ पूछता है, ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक। पूछता है अच्छा, अगर तुमने डैनी कैसे को देखा इतने करीब से अपने बगल में, तो बताओ कि वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही लुक लाइक, ये पूछता है जॉफ सोफी से। जब सोफी बोलती है कि मेरे बगल में आकर के खड़ा था, तो पूछता है कि कैसा दिखता है वो। सोफी का रिप्लाई, ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। सोफी बोलती है कि ये तुम कैसा, मतलब बेवकूफ़ जैसा सवाल पूछ रहे हो जॉफ। पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसा दिखता है। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि डैनी कैसे को कोई देखा नहीं है अभी तक। वो तो स्टार है, वो तो फेमस फुटबॉल स्टार है, तो पूरी दुनिया उसको देखी है, पूरी दुनिया उसको पहचानती है बाय फेस। तो जॉफ जब पूछता है कि बताओ कि कैसा वो दिखता है, तो सोफी बोलती है, ओ कम ऑन, यू नो हाउ ही लुक्स लाइक, कि तुम जानते हो कि वो कैसा दिखता है, पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसा दिखता है। तो जॉफ का क्वेश्चन होता है क्लोज टू, आई मीन। जॉफ बोलता है कि मेरे पूछने का मतलब है कि नजदीक से वो कैसा दिखता है। पूरी दुनिया उसको जानती है, उसको उसके चेहरे से उसको पहचानती है, लेकिन नज़दीक से तो किसी ने उसको, कॉमन लोगों में नज़दीक में से नज़दीक जा करके कोई उसको देखा नहीं है। तो वो पूछता है कि मेरे पूछने का मतलब है व्हाट डज ही लुक लाइक, कि वो कैसा दिखता है, ये पूछने का मतलब है क्लोज टू, आई मीन, कि तुम तो नज़दीक से देखी हो ना, तो नज़दीक से कैसा दिखता है, ये पूछना चाहता है वो जॉफ अपने सिस्टर से, सोफी से, कि नज़दीक से तो तुम देखी हो, तो बताओ नज़दीक से कैसा दिखता है। उसके बाद उसकी सिस्टर जो है अब एक्सप्लेन भी करेगी और आगे कि नज़दीक से वो क्या क्या नोटिस करती है उसके बारे में। डैनी कैसे को जब देखी थी तो उसका भाई जब पूछ दिया नज़दीक से कैसा दिखता है, तो बताती है वो, यहाँ इन लाइन्स में बता रही है, ठीक है। ही हैज़ ग्रीन आइज,
उसके आंखों के बारे में बताती है सबसे पहले कि उसके आंखें जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं। ग्रीन आइज मतलब क्या हुआ, जो हमारे जो आइज के जो आइरिस जो होता है, जो आंख का पुतली बोलते हैं हम लोग, वो अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, किसी का ब्लैक रहता है, ठीक है, किसी का ब्राउन रहता है आंख, किसी का ब्लू रहता है। तो उसी तरह से यहां है कि नोटिस करके बताती है सोफी अपने भाई को कि उसकी आंखें जो है वो ग्रीन है, ग्रीन कलर याद रखना, ग्रीन आइज, और बोलती है जेंटल आइज। जेंटल वर्ड का मतलब हो गया कि एक जेंटलमैन की आंखें जैसी होनी चाहिए, मतलब जेंटल आइज, तारीफ कर रही है उसकी आंखों का, कि उसकी आंखें ग्रीन हैं और जेंटल हैं। ये दो वर्ड याद रखना, ग्रीन आइज, जेंटल आइज। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। और बताती है कि हम लोग आमतौर पे जितना लंबा, जितना टॉल उसको समझते हैं, एक्चुअली में वो उतना टॉल नहीं है। ये भी बताती है। आइज के बारे में बताती है कि ग्रीन आइज थे, जेंटल आइज थे। फिर उसके हाइट के बारे में बताती है कि जितना टॉल हम लोग समझते हैं उसको, बाकी सब लोग जो लोग टीवी पे देखते हैं, दूर से देखते हैं, मैच स्टेडियम में देखते हैं, तो जितना टॉल वो लगता है उतना है नहीं। नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। जितना टॉल हम लोग सोचते हैं उतना टॉल वो नहीं है। ये सब सोफी बता रही है किसके बारे में? जॉफ के बारे में। किसको? ओ सॉरी, डैनी कैसे के बारे में। किसको? अपने बड़े भाई जॉफ को। क्यों बता रही है? क्योंकि उसके बड़े भाई ने सवाल पूछा कि नजदीक से कैसा दिखता है। तुम बोल रही हो कि हम मेरे बगल में खड़ा था, तो नजदीक से कैसा दिखता है? तो जेंटल आइज बताती है, ग्रीन आइज बताती है कि वो उतना टॉल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, उतना टॉल नहीं है। और वो और आगे बताने वाली थी, मतलब अपना जो डिस्क्रिप्शन था वो और कंटिन्यू करने वाली थी, और आगे वो डिस्क्रिप्शन में उसके टीथ के बारे में बताने वाली थी। मतलब उसके दांत कैसे हैं, फेस के बारे में, चेहरे के बारे, मतलब कि अभी तो बताई है कि आंखें जेंटल हैं और उतना टॉल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। और आगे उसके बारे में, डैनी कैसे के बारे में और बताना चाह रही थी, लेकिन तभी वहां पर उस रूम में उसके फादर का एंट्री हो जाता है, सोफी के फादर का, सोफी और जॉफ के फादर का। कब एंट्री होता है? जब ये एक्सप्लेन कर रही होती है भाई को। आंखों के बारे में बता चुकी है, हाइट के बारे में बता चुकी है, और आगे उसके टीथ्स के बारे में, अबाउट हिज टीथ। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। वो आगे और डिस्क्राइब करना अपना कंटिन्यू रखने वाली थी, लेकिन तभी उसके डैड आ गए उस रूम में और वो बोलते बोलते चुप हो गई। मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन वो दे रही थी और आगे टीथ के बारे में बताने वाली थी, लेकिन डैड को उस रूम में एंटर करते हुए देख करके सोफी जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन रोक देती है। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट का पार्ट है। अब इस टेक्स्ट को हम लोग देखो यहाँ से शुरू किए थे, इस पार्ट को यहाँ से शुरू किए थे कि उसका भाई
बैठा हुआ था, उलझा हुआ था। और यहाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये वाला कीवर्ड है कि उसका भाई जिस तरह से अपने मशीन में उलझा हुआ था, उसको कंपेयर किया गया है जैसे कि कोई बहुत छोटा बच्चा हो, एनिमल का बच्चा हो, और जॉफ उससे कुछ बुलवाना चाहता है और वो बोल नहीं रहा है। इस वजह से जॉफ जो है वो काफ़ी झुंझला गया है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया है, गुस्सा हो गया है। ऐसे उसको हाथ में पकड़े हुआ था मोटरसाइकिल ऑफ पार्ट्स, जो ऑयली था, बिल्कुल ऑयली कंपोनेंट लिखा हुआ है, ऑयली था। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था और उसके बाद सोफ़ी जो है वो एक बड़ा धमाका करती है उसका अट्रैक्शन गेन करने के लिए, परहैप्स शायद उसका अट्रैक्शन गेन करने के लिए भाई का वो बड़ा धमाका करती है। ऐसी बात बताती है जो कि विश्वसनीय नहीं हो और सीधे बोलती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। यहाँ से हम लोगों ने ये पढ़ा टेक्स्ट बुक में कि क्या क्या बातचीत हुआ उसके बाद, क्या उसकी बात पर जॉफ को यकीन हुआ, जॉफ ने क्या क्या सवाल पूछा वगैरह वगैरह। यहाँ तक हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा कि वो डिफ़ाइन कर रही है जॉफ को और डिस्क्राइब कर रही है जॉफ को कि नज़दीक से उसने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया था। और डिस्क्राइब करते करते सोफ़ी अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके फादर एंटर कर जाते हैं उस रूम में। पहले स्टोरी में बताया गया है कि उसके फादर इसके पहले कर क्या रहे थे, खा रहे थे, तो खाना उनका कंप्लीट हो गया और वो उस रूम में एंटर करते हैं। तो सोफ़ी बोलते बोलते, डिस्क्राइब करते करते चुप हो जाती। अब इसी पार्ट का जो रिटन एक्सप्लेनेशन है, उनके पॉइंट्स को भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जॉफ जो था बैठा हुआ था और गुस्से में देख रहा था मोटरसाइकिल के पार्ट को। ये लिखा गया है, ही वॉज होल्डिंग द पार्ट इन हिज हैंड, वो हाथ में रखा हुआ था, एज इफ इट वॉज एन एनिमल हु कुड नॉट स्पीक। और वो एक छोटे से एनिमल के बच्चे जैसा हाथ में रखा हुआ था मशीन को। वो एनिमल का बच्चा हु कुड नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, एंड ही वॉन्टेड टू स्पीक टू इट, लेकिन जॉफ जो है वो चाहता है कि वो बोले। मतलब कि उसका दिमाग खराब है उस चीज़ में, वो पूरी तरह से उसमें उलझा हुआ है, रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, अनसक्सेसफुल हो रहा है वो रिपेयर करने में। ये बात बताता है, एंड ही वांटेड टू स्पीक टू इट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग दैट जॉफ वाज फुली का ऑक्यूपाइड